नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में हैं और आपको बता दें कि हमारे बगल में पीडीएस संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि हाल ही में अभी एक मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है। आपको बता दें कि कहीं न कहीं प्रखंड में बैठे प्रखंड पदाधिकारियों एवं अनुमंडल में बैठे अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा डीलरों के ऊपर काफ़ी शोषण किया जा रहा है। किस प्रकार से शोषण की जा रही है, विस्तृत हम जानकारी इन्हीं के जुबानी हम लेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है गणेश कुमार अकेला, उर्फ गणेश माझी लोग कहते हैं राजनीतिक तौर पर। हाँ, अच्छा, अभी हाल ही में जो है लोग लगातार प्रखंड पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। किस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रही है? शोषण, खासकर डीलर लोग पर शोषण की बात हो रही है। किस तरह का शोषण हो रहा है? इसके संबंध में आज से 1 महीना पूर्व हम एसडीओ साहब से स्पेशल भेंट किए हुए थे। अच्छा। एक मीटिंग हुआ था चकिया में। उस मीटिंग में लगभग 50-60 डीलर आए हुए थे। उसमें कुछ 8-9 पॉइंट तय हुआ कि इस पर एसडीओ साहब से आप जाकर बात रखिए। हमने उस 9 पॉइंट पर जाकर एसडीओ से बात की। आखिर कौन से पॉइंट से थोड़ा सा बताइए। पॉइंट था कि 2020 अक्टूबर-नवंबर डीलरों को माल नहीं मिला और उसके मशीन पर चढ़ा दिया गया, जो आज तक मशीन में लोड है। और इधर जून जुलाई में डीलर का नहीं मिला है, राशन नहीं मिला है, शून्य है। कहे कि पिछला बार से आपके मशीन में 50 कुंटल है, 100 कुंटल है, 200 कुंटल है, किसी में 400-500 कुंटल है। तो उनको शून्य बताकर आवंटन शून्य कर दिया गया। आपके मशीन में इतना है तो आप इसको पहले बांटिए। अच्छा। या अगर बेच लिए तो खरीद कर बांटिए। फिर आवंटन नहीं हुआ तो फिर आप लोग वितरण कहाँ से किए थे? आवंटन पिछला जो बकाया था, अच्छा, उसी बकाया को लोग वितरण किया और बीच में जो स्टॉक रह गया वह तो किसी के स्टॉक में नहीं। आपने तो गलत चढ़ा दिया, सरकार ने गलत चढ़ा दी और भोग रहा है डीलर। तो इस संबंध में उसको कहाँ से ये होगा, कहाँ से राशन आएगा? जैसे कि हम लोगों ने एसडीओ से बात किया तो बोले कि नहीं, नो डिस्पैच का कागज़ है। तो बहुत ऐसे डीलर हमारे चकिया में, जैसे मैं खुद जिला में जाकर नो डिस्पैच दिखाया तो वहाँ से नो डिस्पैच का कागज हमने लिया और गोदाम पर चेक करता हूँ, एकदम सही बात था। लेकिन तब पर भी हमको 50 कुंटल चढ़ा दिया गया है और वो माल अभी तक मशीन में हमारा है। और इधर अतिरिक्त के नाम पर, जबकि हमको 24 कुंटल राशन मिला, जब बांटते हैं 82 कुंटल, तो 24 कुंटल राशन मिला। हमने किस आधार पर हमने इतना वितरण किया, हमको आवंटन इतना होना चाहिए तो 24 कुंटल क्यों मिला? हमको तो 55 कुंटल और मिलना चाहिए। तो नो डिस्पैच कागज जब दिए तो हमको 47 कुंटल 46 कुंटल मिला। तो उस हिसाब से बांटे हैं। तो यह गड़बड़ी, सारी गड़बड़ियाँ विभाग की है और भोग रहा है हमारा डीलर, तो शिकायत करबे करेगा। पहल का बात। दूसर का बात कि गोदाम की जो समस्या है, गोदाम में हमने एसडीओ साहब से स्पेशल कहा कि सर आपके गोदाम से सब 40 किलो 45 किलो का बोरा मिलता है, जबकि वो मिलता है 51 किलो में दी जाती है डीलरों को। तो यह एक तरह से यह शोषण भी है, इस पर सुधार किया जाए। आप तो अभी नए हैं, इलेक्शन के बाद हम लोग से भेंट मुलाकात है, तो इस पर सुधार किया जाए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमने कहा रोस्टर के संबंध में कि आपका रोस्टर बिना हमसे पूछे बना दिया जाता है, तो मैं अध्यक्ष काहे के लिए हूँ? आखिर जो 100 डीलर 120 को जो डीलर हमको अध्यक्ष बनाया है, हमको मुंह देख ले कि नहीं कि काम करने के लिए। और आपसे ना कहेंगे तो किससे कहेंगे? इसलिए कि आप तो बाप मतारी हैं। डीलर का बाप मतारी तो आप ही ना है, तो आप सब पर नजर रखिए। यहाँ तक मैंने कहा कि आप गार्जियन है, इस पर ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कहाँ हरपुर है और कहाँ भेरखियाँ है, और बीच में जो 4-5 गो जो पंचायत है, रामगढ़, महुआवा, जमुनिया, चिंतावनपुर, इसके बीच में नहीं है, यह गैप हुआ, तो इसका कौन ये करेगा? वो डीलर तो आएगा तो उसका राशन काट लेगा। बीच वाला डीलर तो जाएगा, जहाँ मिलेगा वहाँ चले जाएगा, उसका खाली हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा सुधार होना चाहिए जो चकिया में। दूसरी बात मैंने अभी कहा कि हमारे देहात में हमारा
आवंटन करते चला जा रहा है। प्रकाश के सामने ही है ना। देहात में हमारा आवंटन घटते जा रहा है और शहर में बढ़ते चला जा रहा है। जैसे कि वो राजा है, उसके यहाँ आवंटन बढ़ गया है और देहात का हमारा बैसहा का घट गया है, कुआं का घट गया है, आपको बरमदिया का घट गया है। तो इस पर भी विचार किया जाए कि बगल में जो लोग हैं उनका हो जाता है, आप अपने एडिशनल चाहे कुछ लेकर हो जाता है, आप उसको भी नहीं दिया। अच्छा, पर कुंटल पर जो बातचीत चल रही है कि हाँ, कोई आते हैं इस मुद्दे पर भी आते हैं। इसी संदर्भ में उनको भी याद दिलाया कि जो रेगुलर है वो तो है ही है 50 रुपये कुंटल, लेकिन इसके देने के बावजूद भी ये 300 रुपये कुंटल आपका एमओ तहसील रहा है अतिरिक्त। 300 रुपये 300 रुपये क्विंटल। क्यों? अब पता नहीं, हमने कहा इस पर रोक लगना चाहिए। हमने उतावला उनके यहाँ हो गया कि ये बात हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, आप उनको ही कीजिए। तो वो बोली कि नहीं, हम तो अभी आए हैं, हमारे रीजन का बात नहीं है। लेकिन आपके रीजन का बात नहीं, लेकिन आपको जानकारी में तो जरूर होगा। तो हमको जानकारी है, लेकिन फिर भी उनके आने के बाद पिछले महीना में और इस महीना में, मैं जून और जुलाई दोनों में अतिरिक्त आया और एमओ साहब ने अपना मनमानी 300 रुपये, 200 रुपये कुंटल, 250 रुपये कुंटल वसूली किए हैं। अच्छा, अब इसमें क्या बंदरबाट है, क्या करते हैं, हम नहीं बता सकते हैं। और हमसे राय नहीं लिया था। जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस चीज की शिकायत आप लोग नहीं किए हैं? नहीं, जिला पदाधिकारी के पहले तो हम बरिए, यहाँ हमारे एसडीओ साहब से समाधान हो जाता है। तो हम कहे साहब तो कोई एक्शन नहीं लिए। तो अब इस बार हम चाह रहे हैं कल परसों में जाकर कलेक्टर से भेंट करें, और यहाँ तक नहीं हो तो पटना भी हम जाकर भेंट करने वाले हैं। वैसे हमको बातचीत हो रही है सरवन जी से, हम विभाग माध्यम वरुण जी के साथ है। एक रेशियो जो बताया जाता है आप लोगों का चावल का 50 या 51 किलो का एक बोरा में, लेकिन वही बोरा जब हम लोग देखते हैं गांव में, जब लोग एक किसी व्यक्ति को एक बोरा लेना रहता है तो वो बोरा जब जो खाया जाता है तो कोई 42, कोई 40, कोई 48, कोई मैंने 44, इस तरह का बोरा क्यों होता है इस तरह का? अब विभाग ऊपर से संबल कटौती होता है, ऊपर से 51 किलो का नाम पर आता है और यहाँ आते आते 40-42 किलो कैसे हो जाता है? में लोग छेड़वा लेते हैं लोग, और दोषी होता है डीलर, वह गोदाम से ही होता है, गोदाम से तौल कर नहीं मिलता है। अच्छा, गोदाम से तौल कर नहीं मिलता है, एवरेज पर मिलता है, जो 51 का एवरेज मिलता है। और यहाँ तौलने पर वो 45 हो जाता है, 46 हो जाता है, 40 हो जाता है, 50 तो कोई पूर्व नहीं करता। शायद कोई बोरा हो जो बीच में अगर छेड़वाया, इधर उधर नहीं हुआ, नहीं मुँह सूस काटा, तो वह 50 होगा, नहीं तो अक्सर बोरा ऐसा ही होता है। तो हमने भी कहा कि नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप वहाँ का जो डिलीवरी बॉय है उसको दरवाजे पर भेजिए और वहाँ तौल वाले अपने सामने में जो कमी बेसी होता है वह दे दे। लेकिन यह आपकी बातों से लग रहा है कि एमओ और अनुमंडल पदाधिकारी कहीं ना कहीं सभी लोग मिले जुले हैं, लोग सब लोग मिलजुल कर अपना काम करते हैं, कराते हैं, अपना चलता रहता है। इसमें किसी का ही नहीं समझिए। तो हम तो ये कहे कि नहीं, सारा अफसरशाही है, इसमें जनता कुछ नहीं है। आप कुछ भी है, आपको जो करना है कीजिए। अगर अभी तक इस पर अगर रोक नहीं लगी तो आप लोग क्या अगला एक्शन लेंगे? अगला इलेक्शन पहले हम ऊपर तक मिल लेते हैं, उसके बाद जन आंदोलन होगा। सभी डीलर को अपना बैठा कर सब कहेंगे और इसके लिए धरना प्रदर्शन शुरू कराएंगे। अच्छा, लगातार ग्रामीणों के द्वारा डीलर पर आरोप लगाया जाता है कि 4 किलो 4.5 किलो, तो क्या लगता है कि जो ये 51 किलो का बोरा जो 44 किलो और 42 किलो में कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से आप लोग 4-4.5 किलो देते हैं अनाज? हाँ, इसी वजह से। अब हमको वहाँ से मिलता है कम, मन 45, 46, 40 का, तो हम कैसे 5 किलो बांट सकते हैं? वो तो घर से बंटना होगा। इसीलिए हमारे डीलर सबको काटते हुए 4 किलो 4.5 किलो को बढ़ता है। ये सभी जगह की बात है, हम लोग 4.5 किलो बांटते हैं। ग्रामीणों का गाली तो आप लोग सुनते हैं ना? गाली हम लोग सुनते हैं, चाहे मांग कर हम लोग खरीद करते हैं, लेकिन उस मांग के 1 किलो जो बचता है, आधा किलो जो बचता है, इसमें 50 रुपये कमीशन एसडीओ साहब और एमओ साहब लेते हैं पर कुंटल पर। तो क्या लगता है इस पर रोक नहीं लग सकता है? अब रोक, हमने सभी डीलरों को कहा कि आप लोग कमीशन देना बंद कर दीजिए, लेकिन डरा धमका कर उनसे कमीशन लिया। क्या बोला जाता है? एसडीओ साहब क्या बोलते हैं? वो कुछ नहीं बोलते हैं, इस संबंध में कुछ नहीं बोलते हैं। एमओ क्या बोलते हैं? एमओ कहते हैं कि आपको जो करना से कीजिए। हाँ, जहाँ जाना है जहाँ जाना है जाइए। आखिर इन लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार दे रही है या अब ऊपर से है? जब तक ऊपर से ना कोई संरक्षण होगा तभी थोड़ी कर सकते हैं। जब नजर ऊपर संरक्षण देने वाले लोग दे रहे हैं तब ना इतना डिस बोल रहे हैं। तो अध्यक्ष कहे उसका बात नहीं लोग माने।
डीलर से हम लोग कहते हैं कि बंद कीजिए, तो डीलर कहता है कि ना, हमको दुकान सस्पेंड हो जाएगा, लाइसेंस और ख़त्म हो जाएगा। तो हम यानी लाइसेंस रद्द करने की धमकी भी मिलती है। धमकी भी मिलती है। अच्छा अच्छा, यह कई महीने से काम चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।